हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आपको एनसीईआरटी के अंदर भी छोटा दिया है और आपके नोट्स के अंदर तो और भी ज़्यादा छोटा है। और आज हमारे पास हाई यील्डिंग नोट्स रहने वाले हैं सेल साइकिल एंड द डिवीजन के। तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा बेटा, ठीक है। तो एक देखना कि हमारे पास एक कोई ऑर्गेनिज्म या तो मैं खुद हूँ बेटा। एक समय था जिस समय में मैं एक जायगोट हुआ करता था, सिंगल स्टेज। फिर बाद में मेरा एम्ब्रियो बना होगा, फिर बाद में फीटस बना होगा बेटा। और फीटस से लेकर अभी 6 फीट 2 इंच का एक लंबा आदमी है बेटा, ठीक है। आदमी मतलब लड़का है, तो मतलब एक खुद में हो बेटा, ठीक है। तो मेरे अंदर बेटा देखना कि एक सेल से इतनी सेल्स कैसी बनी होगी, सेल साइकिल से और सेल डिवीजन से। अभी मेरे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉर्मेट्स में हो सकती है। कुछ सेल डिवाइड कर रही है, कुछ सेल जीनोट के अंदर है, कुछ सेल आपकी जीवन के अंदर है। हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले आज का टॉपिक। तो यार सबसे खास चीज, इसके ऊपर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसकी वजह से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। यहाँ आप देखना सबसे खास चीज, इसका जो डेटा है ना बेटा, ठीक है। और डेटा बस यहाँ तक है, हमें बस यहाँ तक पढ़ना है। बट एक ही पेज अच्छे से पढ़ना है, बट बहुत अच्छे से डीप नहीं जाके पढ़ना है बेटा। तो पूरा ध्यान आपका यहाँ ही मेरे शब्दों पर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे खास चीज हमें सेल साइकिल पढ़नी है बेटा। तो सेल साइकिल मतलब क्या आपके पास मालूम है, सबसे पहले G1, उसके बाद यस G2, उसके बाद यम होगा और फिर बाद में वही साइकिल चलेगी बेटा। और उसके बीच में आपका क्या होता है, इंटरफेस होता है, जिसे हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे खास चीज सेल साइकिल के आपके दोनों पार्ट्स होते हैं। एक तो माइटोटिक पार्ट, ठीक है, इसे मियोटिक पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा आपका इंटरफेस आता है बेटा, ठीक है। तो माइटोसिस पार्ट मतलब क्या बेटा, जहां पर एक्चुअल सेल डिवाइड होती है, ठीक है। तो अगर बंटवारा करना बेटा, देखना मैं मर गया तो मेरे 4 5 10 20 40 50 बच्चे थे बेटा, जिनको मेरी प्रॉपर्टी बांटनी है। तो एक्चुअल बांटना मतलब माइटोसिस होगा। इंटरफेज मतलब जो कि आपका नॉर्मल स्टेज, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल सेल वैरी कर सकती है, जैसे कि मेरे हाथ की उंगलियां, उसकी सेल्स, मेरे दिल की सेल्स बेटा, ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर G1 फेज, यस फेज एंड उसके बाद G2 फेज भी आता है बेटा। कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। तो याद देखना कि G1 फेज के अंदर ना आपकी नॉर्मली सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड उनकी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शन चलते रहते हैं। यस फेज थोड़ी सी खास होती है बेटा, इसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, यस फॉर द सिंथेसिस। तो ये जो फेज होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेट या तो डुप्लीकेट हो सकता है बेटा। और G2 फेज जो कि आपका प्रिकर्सर होने वाला है आपकी माइटोसिस के लिए, ठीक है, प्री स्टेट ऑफ योर माइटोसिस। तो G2 के बाद आपकी माइटोसिस स्टेट आती है बेटा, ठीक है। तो माइटोसिस स्टेट के अंदर सबसे पहला होता है कैरियोगैमी। सबसे पहला क्या, कैरियोगैमी। उसके बाद में साइटोगैमी बेटा, ठीक है। तो कैरियोगैमी मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना या तो डिवाइड करना। एंड साइटोगैमी मतलब साइटोगैमी नहीं कह सकते एक्चुअली, साइटोप्लाज्मा आप कह सकते हो, उसे डिवाइड करना बेटा, ठीक है। तो कैरियोगैमी के आपके पास 4 सब स्टेप्स है, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बेटा देखना एक छोटी सी ट्रिक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली मालूम होगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है, एनाफेज के बाद आपका टीलोफेज होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सेल साइकिल होती है। मैं फिर से इसे रिवाइज करने वाला हूँ। वेट अ मिनट, फिर से रिवाइज क्यों करना है भैया, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत डीप जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना, आपका सेल साइकिल था बेटा, ठीक है। सेल साइकिल मतलब क्या, हर एक सेल साइकिल के अंदर आपकी सेल डिवाइड हो सकती है। तो उसके 2 फेजेस हो सकते हैं, जिसके अंदर बंटवारा होगा उसे माइटोसिस या तो मियोटिक फेज भी कह सकते हैं, बट खास करके माइटोसिस बेटा। यहाँ पर हम डिप्लॉयड सेल के बारे में देख रहे हैं। फिर बाद में आपका इंटरफेज होता है बेटा, ठीक है। इंटरफेज इज डिवाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। G1 फेज, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ करती है। यस फेज आपका आपका जो डीएनए या तो होता है बेटा वो रेप्लिकेट या तो डुप्लीकेट हो जाएगा। G2 फेज जो कि आपके G2 फेज के बाद सभी चीजें सिंथेसाइज की जाती है। फिर बाद में आपका किया जाएगा माइटोसिस फेज बेटा, ठीक है। इसके अंदर बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। माइटोसिस की पहली स्टेज कैरियोगैमी, दूसरी साइटोगैमी बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, सॉरी बेटा, ठीक है। तो कैरियोगैमी के अंदर क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस के अंदर आप पूछ सकते हो बेटा, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस के अंदर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा 2 सेल्स के बीच में, ठीक है। तो कैरियोगेमी के बीच में 4 स्टेप्स आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एज वेल एज द टीलोफेज, ठीक है। तो इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो सबसे खास चीज, हमारे ह्यूमंस के बीच में सेल साइकिल एक पूरे दिन की होती है, मतलब 24 आवर्स की होती है बेटा, ठीक है। एंड उसके अंदर यम फेज एक्चुअली बस 1 घंटे का होता है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज याद करना, अगर मैं आपके सामने हूं, अगर मेरी कोई सेल डिवाइड करने वाली है, जस्ट इमेजिन दिस इज द सेल, अगर इसे डिवाइड करना है तो इसे डिवाइड करने में 24 आवर्स लग जाएंगे, जिसमें एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिवाइडेशन बस बस 1 घंटे का होता है। मतलब 95% इंटरफेज चलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज मतलब G1 फेज, यस फेज,
G2 फेज आपका 95% मतलब 23 आवर्स तक चलेगा। और ये वाली स्टेज, माइटोसिस वाली स्टेज आपकी बस 1 घंटे के लिए चलती है बेटा। वेरी गुड, ठीक है। तो प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है बेटा, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। एनिमल्स के पास स्टेम सेल्स होती है। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो देखना कि स्टेम सेल्स मतलब पोटेंट सेल्स होती है। स्टेम सेल्स मतलब क्या? पोटेंट सेल्स जो कि डिवाइड कर सकती है। जस्ट इमेजिन मैं हूँ, मेरे अंदर कुछ स्टेम सेल्स है, कुछ जर्मिनल लेयर्स है, उसके अंदर जो स्टेम सेल्स हो सकती है बेटा, वो डिवाइड करेगी और मेरी फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, मतलब नए सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। और प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ा था। प्राइमरी टिश्यू एज वेल एज द सेकेंडरी टिश्यू बेटा, इतना अच्छे से याद करना। एंड मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं भगा रहा, नॉर्मल लेवल के अंदर भगा रहा हूँ, ठीक है आयशा? यस। तो इस तरह से हमारे पास बेसिक चीजें होती है जो कि डिवाइड करने वाली थी। अभी हमें पढ़ना है इंटरफेस। बेटा इंटरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है डीएनए का कंटेंट सबसे पहले ब्रैकेट में, फिर बाद में क्रोमोसोम का नंबर देखना है, ठीक है। उसके बाद आप में थोड़ी सी नोट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर दिया है आपका फेज बेटा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, मेरा वादा है। तो जीवन फेज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा। जीवन फेज के अंदर डीएनए कंटेंट 2C होता है। सी मतलब कंटेंट होता है, क्रोमोसोम नहीं होता। क्रोमोसोम मतलब प्लॉइडी, प्लॉइडी को हम यन से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। तो सी मतलब कंटेंट, डीएनए कंटेंट कितना? 2C, ठीक है, जीवन के अंदर। तो यस फेज के अंदर क्या होगा बेटा? यस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होगा, तो 2C की क्वांटिटी आपकी डबल हो जाएगी, 4C हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? 4C हो जाएगी। तो उसी तरीके से जीवन के अंदर डिप्लॉयड सेल थी, ठीक है। यस के अंदर आपका डीएनए डुप्लीकेट हुआ बट क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहे, तो इसके अंदर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखना कि इसके अंदर G2 के अंदर यस फेज कितना जितना होता है उतना ही रहेगा। यस फेज के अंदर कुछ भी डिवाइडेशन कुछ भी आपका किया नहीं जाता बेटा, ठीक है। यस फेज के अंदर जो भी था उसका कोई छेड़खानी नहीं की जाती आपकी G2 फेज के अंदर। सो लॉन्गेस्ट फेज जीवन होता है बेटा। नॉर्मली सेल्स आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होती है। यस फेज में डीएनए डुप्लीकेट किया जाता है, हिस्टोन्स सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेंट्रियोल्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड डीएनए खास करके आपके न्यूक्लियस के अंदर बेटा, ठीक है। फिर बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट सी स्टेज पढ़नी है बेटा, इंपॉर्टेंट सी स्टेज का नाम है जी नॉट फेज। क्विस्केंट स्टेज भी से कहते हैं, यहाँ पर दिया भी है बेटा, ठीक है। इसे हम क्विस्केंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देख रहे हैं कि क्या होता है बेटा, मेरे दिल की सेल्स, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मेरा दिल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा दिल है बेटा, कुछ इस तरह से, ठीक है, टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से बेटा, ठीक है, आम की तरह दिख रहा है बट दिल है। तो सबसे खास चीज कि इसके अंदर जो भी सेल्स है वो अपना मेटाबॉलिज्म कर रही है बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जी नॉट फेज के अंदर है, मेटाबॉलिज्म चालू है बेटा, बट डिवाइडेशन उनका बंद होने वाला है। यहाँ तक ही था सीमित, हमें आगे पढ़ना है माइटोसिस, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है बेटा? आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है माइटोसिस। माइटोसिस का मीनिंग होता है इक्वेशनल डिवीजन। मैं इसका एक मीनिंग बता दूंगा। एक सेल होती है, ठीक है, जो डिवाइड करके 2 सेल के अंदर बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यही नॉर्मली सेल्स आपको बैक्टीरियल डिवाइडेशन के अंदर भी ऐसा ही दिखने वाला था। तो इसके अंदर भी डिप्लॉयड कंटेंट होता है, इसके अंदर भी डिप्लॉयड कंटेंट होता है, इसके अंदर भी डिप्लॉयड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जितना बाप के अंदर होगा उतना बेटे के अंदर होगा, जितने मम्मी के अंदर होगा उतना बेटे के अंदर भी होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे खास चीज, द पॉइंट्स गिवन बिलो आर ऑल योर, यू विल नीड टू नो टू आंसर मोस्ट इफ नॉट ऑल एमसीक्यूज पर्टेनिंग टू दिस सेक्शन बेटा, ठीक है। क्या देखना, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज पूछे जा सकते, पर्टेन हो सकती है इस सेक्शन से बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे मेरे दोस्तों? यस बेटा, ठीक है। तो प्रोफेज का बारे में बात करेंगे बेटा। प्रोफेज हम माइटोसिस का पढ़ने वाले, किस चीज का? माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ने वाले। सो इसके अंदर सबसे खास चीज है कंडेंसेशन। मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा बेटा। माइटोसिस किसके बाद होता है? माइटोसिस G2 के बाद होता है। G2 के पहले क्या होता है? G2 के पहले आपका यस फेज होता है। यस फेज के बीच में क्या होता है? यस फेज के बीच में आपका डीएनए डुप्लीकेट या तो रेप्लिकेट होता है। तो जो भी डीएनए आपका रेप्लिकेशन उसके बीच में होता है यस फेज के अंदर, वो आपका क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म होता है। नॉर्मली आपका रेप्लिकेट डीएनए अनवाइंडेड स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। इससे आपने वुलन बॉल वगैरह देखा होगा ना, ठीक है, जैसे कि हेडफोन हो जाते बेटा, ठीक है। बेटा सेकंड, मेरे हेडफोन से बेटा, ठीक है, ईयरफोन से एक्चुअली, ठीक है। तो ये जैसे हो जाते हैं ना, इस तरह से डीएनए होता है। तो एक्चुअली उसका कंडेंसेशन आपके प्रोफेज के अंदर होता है बेटा, ठीक है, जो कि आपका उसका कन्वर्जन क्रोमोसोम्स के अंदर करते हैं। कैसे करते हैं? हम जेनेटिक्स के अंदर रिवाइज करने वाले। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, एंड आगे जाके आपका यस सेंट्रोमियर वगैरह की फॉर्मेशन की वजह से आपका कंडेंस हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपका क्रोमोसोम बना देगा बेटा, ठीक है। तो अब देखना, इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स किससे ओरिजिनेट होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स किससे ओरिजिनेट होते हैं आपको फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है।
तो देखना कि आपका माइटोटिक स्पिंडल भी इससे इसके अंदर ही इनिशिएशन होता है बेटा। एंड प्रोफेज के एंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसअपियर हो जाता है क्योंकि एक तो जगह प्रोवाइड करता है सेल डिविडेशन के लिए और उसके साथ बाकी की सभी चीजें करने में हेल्प कराता है बेटा, ठीक है। तो प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है और डिसअपियर होती है, तीनों चीजें। अगर इतना भी अच्छे तरीके से याद करोगे तो नीट में इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से कंटेंट और यही कंटेंट आपका नीट में पूछा जाने वाला बेटा, ठीक है। फिर बाद में आपका आता है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या, मेटाफेज, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर पढ़ना बेटा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो होता है बेटा न्यूक्लियर एनवेलप का, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो अगर किसी को पता करना है कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है या नहीं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुआ है नहीं क्या आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इस चीज को अच्छे से याद करना बेटा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको पता चल जाए कि हाँ मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है, नहीं तो नहीं हो चुका, ठीक है। तो मेटाफेज के अंदर आपको एक सबसे खास चीज दिखाई देगी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्रोमोसोम्स आपके नॉर्मली नॉर्मल सेल के अंदर दिखाई नहीं देते, बट मेटाफेज के अंदर आपके क्रोमोसोम्स पैक होता है, उसकी वजह से हम उसे पढ़ाई कर सकते हैं। सो अगर किसी को भी मेटाबॉलिज्म के अंदर एक्चुअली आपको क्रोमोसोम्स को स्टडी करनी है आपके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आपको क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। यस, तो सॉरी मैंने मेटाबॉलिज्म कहा था, मेटाफेज सॉरी, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स बेटा आपके काइनेटोकोर्स पर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर्स आपके क्रोमोसोम के बीच वाला स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। काइनेटोकोर्स यहाँ पर होते हैं सेंट्रोमियर पर, जहां पर जाके आपके स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाते बेटा, यस। स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं दोनों साइड से, वेरी गुड, ठीक है। तो इतना अच्छे से याद करना, हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे क्या, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो बोल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आगे नहीं जाना भैया फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यस, तो अब देखना एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, आपके जो भी मेटाफेज के अंदर एक दूसरे के ऑपोजिट पोल के अंदर चले गए थे आपके क्रोमोसोम्स बेटा, ठीक है। तो उसके सेंट्रोमियर स्प्लिट होते बेटा, ठीक है। और आपकी जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बीच में हम माइटोसिस पढ़ रहे थे, तो माइटोसिस के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। तो इसके बीच में बस आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड्स आपके सेपरेट होते हैं। और सबसे एंडिंग में आपका टीलोफेज होगा बेटा, ठीक है। तो टीलोफेज के अंदर आपका क्रोमोसोम अनकंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे, फिर हमें न्यूक्लियर एनवेलप मिल जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, उसके बाद में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म होते बेटा, ठीक है। फिर से एक बार बन जाएंगे, इसका नंबर 2 भी हो सकता है। एंड फिर बाद में एक दूसरे सेल्स में डिवाइड करने के लिए हमें साइटोकाइनेसिस करना पड़ेगा। टीलोफेज के बाद क्या आता है बेटा, टीलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है बेटा, ठीक है। सेल वॉल के थ्रू मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन की जाएगी एंड बाद में आपका 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होगा। एंड एनिमल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा, एनिमल्स के अंदर फोरो बनाई जाती है, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सिंशियम होगा, जैसे कि आपका कोकोनट वाटर। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जस्ट इमेजिन, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेट अ मिनट। ये आपकी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल। ये आपकी सेल कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बनेंगे खास करके। अगर 2 न्यूक्लियस बनेंगे और डिवाइड नहीं होंगे तो इसके अंदर सीशियम की फॉर्मेशन इस तरह से होती रहेगी बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे हमें पढ़ना है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं मियोसिस को, जल्दी बता दो, जल्दी 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 कमेंट्स के अंदर बताना, मैं आपको थोड़े से 30 सेकंड दे दूंगा, अपना टाइम ले लो बेटा, ठीक है। टेक योर टाइम, धीरे से पढ़ेंगे। क्यों कहते हैं मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्मल एक सेल होती है, उससे आपकी 4 सेल बनती है बेटा, ठीक है। तो ये जो सेल होती है बेटा ये आपकी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। हैप्लॉयड सेल हो सकती है क्या, हैप्लॉयड सेल होगी तो माइटोसिस होगा बेटा, ठीक है। आपकी 4 डॉटर सेल बनने वाली हैप्लॉयड सेल होती है। तो पेरेंट डिप्लॉयड होता है बेटा, और आपके जो बच्चे होते हैं, एक्चुअली बच्चे मतलब नई सेल्स, वो नई सेल्स आपकी हैप्लॉयड होती है। तो हैप्लॉयड होने की वजह से यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसे हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन, वेरी गुड, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर बेटा सबसे खास चीज
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और इंटरकाइनेसिस आती है बेटा, ठीक है। तो अगर एक चीज देखना कि मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी एक चीज ऐड होती है, वो है आपकी इंटरकाइनेसिस। मैं अभी पेन बदल देता हूँ थोड़ा सा। फिर बाद में इंटरकाइनेसिस होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका मियोसिस टू होगा बेटा, ठीक है। तो मियोसिस टू के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज टू होने वाला था बेटा, ठीक है। सो प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड द टीलोफेज टू होने वाला था बेटा, ठीक है, यस। तो सबसे खास चीज याद रखना बेटा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस टू के बीच में इंटरकाइनेसिस होता है। क्या होता है, इंटरकाइनेसिस उसके अंदर दिखाई देता है, इस चीज को अच्छे से याद करना। और इंटरकाइनेसिस मतलब दोनों का बस पीरियड होता है जिसके बीच में आपके इंटरफेज की तरह स्टेजेस नहीं होते। नॉर्मल इंटरकाइनेसिस मतलब एक नॉर्मल फेज होता है, ठीक है। तो भी हम करेंगे बेटा मियोसिस फर्स्ट को, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट थोड़ा सा लॉन्गर होता है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा लॉन्गर होता है। तो इसके अंदर आता है बेटा आपका, एक तो फर्स्ट ये आएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछो कि भैया इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा नॉर्मली भी इस चीज को याद रख सकते हो ना, ठीक है, कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे याद चीज देखना कि आप इसके अंदर यूज भी कर सकते हो कि लेड जेपेलिन पेज, डिप्लो डायमंड्स। एक्चुअली देखना कि ये वाली ट्रिक ही थोड़ी सी हार्ड लग रही है मुझे, ठीक है। लेड जेपेलिन नॉर्मल आपका याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना कि इसकी तरफ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसकी तरफ हम नहीं देखने वाले, मैं बस अपने शब्दों के अंदर आपको पढ़ा दूंगा बेटा बहुत अच्छे से। लेप्टोटीन, जो भी आपका डीएनए डुप्लीकेट होता है, ठीक है, उसका कंडेंसेशन इसके अंदर होता है, ठीक है, उसका कंडेंसेशन इसके अंदर होता है। जो भी आपका नया डीएनए वगैरह बनता है, जो आपके नए क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होने वाली थी, उसके अंदर सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स एससी की फॉर्मेशन जाइगोटीन के अंदर होती है, ठीक है। तो एससी की फॉर्मेशन जाइगोटीन की आपके सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स की जाइगोटीन के अंदर हो जाएगी बेटा। ये कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा विजिबल होता है आपके पैकेटिन के अंदर, ठीक है, और भी ज्यादा विजिबल होता है। इसके बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन योर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ योर, यस बेटा, आपको मालूम था बेटा, ठीक है, यस। तो सबसे खास चीज देखना, यहाँ पर आपकी नॉर्मल चीजें बनने वाली थी, रिकॉम्बिनेशन, इसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा मेरे दोस्तों, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, यस बेटा, यहाँ पर आपका सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन किया जाएगा। और यहाँ पर एक जगह पर कायस्माता की फॉर्मेशन होगी, जो कि आपके एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वहां पर वो अटैच रहते हैं। और डायकिनेसिस के अंदर कायस्माता का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेप्टोटीन इंटरफेज के बाद प्रोफेज के बीच में आपका होता है बेटा, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन होता है, ठीक है। जाइगोटीन जो होता है बेटा, जाइगोटीन के बीच में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फाइंड ईच अदर, देखना, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दिया इसकी बुक के अंदर, तो अच्छे से पढ़ना है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को फाइंड करते हैं बेटा, और सिनेप्सिस करने के बाद या तो फ्यूजन करने के बाद सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने जो बताया था वही था बेटा, पर थोड़ा सा डीप में बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं। पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, कैस्मेटा विजिबल नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर ए प्रिकर्सर है कैस्मेटा का, और रिकॉम्बिनेज इसके बीच में हेल्प करा था, हमने जैसे कहा था। डिप्लोटीन बेटा, डिप्लोटीन के अंदर सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स जाता है, और ये क्या करेगा बेटा, क्रोमोसोम आपके मूव करना स्टार्ट होते हैं, कैस्मेटा विजिबल होता है बेटा, ठीक है। और सबसे खास चीज डायकिनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन होता है कैस्मेटा का, न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है, ये सभी चीज आपकी डायकिनेसिस के अंदर होती है। तो प्रोफेज की हमने स्टेजेस पढ़ लिए, ये सभी स्टेजेस आपके प्रोफेज के थे बेटा, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है बेटा किस चीज के बारे में, हमें पढ़ना है अभी मेटाफेज के बारे में बेटा, ठीक है। बहुत थोड़ा टॉपिक बचा है, मेटाफेज फर्स्ट होगा उसके बाद में। तो स्पिंडल फाइबर्स आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर अटैच होते हैं, इतना ही होता है बेटा। इस स्टेज को हम कहते हैं बाइवेलेंट टेट्राड, जो कि आपका सिनेप्स की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे या क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्या होता है आपको बताना है, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ना, उसकी वजह से हैप्लॉइड होता है, यस, ओके, वेरी गुड। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट, डायड ऑफ द सेल्स होता है, वन सेल बिकम्स टू बेटा, यस, इसके अंदर आपकी एक सेल अभी दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो कि आपकी हैप्लॉइड सेल्स होने वाली थी। अभी इंटरकाइनेसिस होगा, इंटरकाइनेसिस के अंदर कुछ खास नहीं होता, बट एक फेज होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में। एंड दूसरी चीज होती है बेटा मियोसिस टू, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, एंड ये आपका 100% माइटोसिस के साथ दिखता है, माइटोसिस की तरह। प्रोफेज, इसके अंदर आपका बेसिकली कंडेंसेशन होगा, ठीक है, और भी ज्यादा कंडेंसेशन होगा। मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे सिंगल आपके सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड से। फिर बाद में एनाफेज फर्स्ट सेकंड, इसके अंदर आपके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे बेटा। टेलोफेज टू टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा,
इसके बाद में आपकी 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया है बेटा और आपको अटेंशन भी पे करने के लिए कहा है कि पे अटेंशन टू डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेज फर्स्ट 2 टेलोफेज फर्स्ट 2। ठीक है, also I haven't given the explanation for few stages because they don't have any particularly striking point in them। yes, ठीक है, so it is the true also। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है बेटा। ठीक है, माइटोटिक पॉइजन कोइनोसाइट। ठीक है, तो यस यहाँ पे देखना कोलकालिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलकालिन बेटा एक अल्क्यूलाइड है जो कि मेटाफेज स्टेज को अरेस्ट करता है। ठीक है, नॉन डिस्टेंशन की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की टर्म में। ठीक है, एंड ओके ओके, इसके अंदर कुछ है क्या खास? ओके, यहाँ पर देखना क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बेटा। इसका आंसर 12 आने वाला था, मैंने सॉल्व करके देख लिया, आंसर सही है। आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, मैंने जानबूझकर बहुत धीरे से पढ़ाया, बहुत धीरे से, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे से पढ़ा दिया जानबूझकर। ठीक है, वो था तो ये टॉपिक 10 मिनट का बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया। चलेंगे क्या? देखना इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक फैल जाएंगी। ठीक है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हमारे एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का नाम है वैभव देशमुख नीट। जो नाम आपको यूट्यूब पर ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वैभव देशमुख नीट, उस नाम का एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, सभी नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको नोट्स वगैरह सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वाले सेशन के साथ, तब तक अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।